खतरनाक है ये। अगर अलकायदा आपके लिए साजिश रच रहा है तो आप समझिए कि आपकी जान को कितना बड़ा खतरा है। हम तो तरक्की मान रहे हैं। अगर हम अलकायदा के निशाने पे आ गए हैं, अगर जिहादियों के इतना दिल में हम बस गए हैं कि उन्हें अंदर वालों से बाहर वालों का सपोर्ट लेना पड़ रहा है, लादेन उदेन की पार्टियों का, तो भैया हमारे लिए गर्व की विषय है। और ये बात हिंदुओं को सोचना चाहिए कि किस लेवल का हम रिस्क और थ्रेट ले रहे हैं। हमें कोई करोड़ रुपए नहीं दे रहा है कि तुम धर्म के लिए लड़ो, बोलो, गौ माता की सेवा करो। हम जितने भी भाई हों, हम ये दिल से निस्वार्थ भावना से काम कर रहे हैं और ये करते रहेंगे, चाहे अलकायदा आ जाए, फलकायदा आ जाए, या कब्र या समुंदर से निकल के खुद लादेन आ जाए। अगर इतना भय रहता ना तो हम कब का ये काम छोड़ दिए होते। और एक बात बता दे रहा हूँ, हमने अपनी मौत की रजिस्ट्री करा रखी है, हमने सर पे कफन बांध रखा है। आज का समय हमें कुछ भी बोले, आज का समय हमें वो सम्मान दे या ना दे, लेकिन हमें इतना पता है कि जब आने वाला पीढ़ी जो 2040-45 का होगा, जब वो हमारी वीडियो देखेगा तो बोलेगा कि 2025-30 में ऐसे दिलेर शेर थे, कोई डॉक्टर प्रकाश, कोई दत्त चौधरी, कोई युद्धि राणा, कोई अभिषेक ठाकुर, कोई अक्कू पंडित, कोई विजय कट्टर हिंदू, ऐसे लोग थे इस देश में जो धर्म के लिए आवाज उठा रहे थे, लड़ रहे थे। हमें तो किसी ने बोला नहीं भाई क्यों कर रहे हो, लोग बोलते क्यों। नहीं, आप गौ रक्षक की बात करते हैं, देश धर्म की बात करते हैं, लेकिन अलकायदा और ये आतंकवादी पाकिस्तान आपके पीछे पड़ क्यों गया? पर इसलिए गया क्योंकि इनकी सांस लेना मुश्किल कर दी हम इस देश में। इनकी एक एक चीज, इनकी नस पकड़ रखा हमने। जहां गलती करते हैं उस गलती का हम विरोध करने लगते हैं। जब लोग मुंह बंद करके रखते हैं उस टाइम हम अपना मुंह खोलते हैं। हम ये नहीं बताते हम नपुंसक कौम के लोग हैं, हम ये बताते हैं कि हम सूरवीरों के कौम से हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान की वंशावली के लोग हैं, उनको हम अपना आदर्श मानते हैं और वो हम प्रमाण दे रहे हैं। ना हमारे पूर्वज झुके इनसे, ना हम झुकेंगे। तो हमारा संघर्ष हमारी मृत्यु तक चलता रहेगा, चाहे अलकायदा आ जाए, चाहे अमेरिका आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए। ये लोगों को सीखना चाहिए, हमें महान मत बनाओ, हमें भगवान मत बनाओ, हमारी तरह बन जाओ कि जहां गलत लगे वहां विरोध करो, जहां लगे बहन बेटियों के साथ गलत हो रहा है वहां टूट पड़ो, चाहे वो अपना हो, अपने धर्म का हो, चाहे बगल वाले का धर्म का हो। छोड़ना किसी को भी नहीं है। आप हमारे सामने गाय काटने की बात करोगे, आप हमारे सामने हमारी बहन बेटियों का भद्र भाषा में बात करोगे और आप ये समझोगे हम चुप्पी साधे, वो उस हाथ को उखाड़ के जमीन में गाड़ देंगे। मैं सीधा बता रहा हूं, मेरी भाषा, मेरी शैली सब बदल चुकी है। लोग बोलते हैं डॉक्टर साहब आपकी भाषा बदल गई है, ये भाषा बदलनी चाहिए। डॉक्टर की भाषा तो नहीं होती इस तरह की, आप गाड़ना, काटना, पीटना, आप तो ऑपरेशन करने वाले हैं, दर्द खत्म करने वाले हैं। बोला जाता है कि ब्राह्मण का भी काम होता है कि पूजा पाठ कराए, अस्त्र शस्त्र की विद्या दे, लेकिन हमारे ब्राह्मणों में भी भगवान परशुराम निकले जिन्होंने इसकी नीति को तोड़ दिया और अस्त्र शस्त्र उठा लिया। जब पृथ्वी पर अत्याचार, अहंकार और पापी लोग बढ़ने लगे, तो हम भी डॉक्टर ही हैं। डॉक्टर की कागज रहे या ना रहे, लाइसेंस रहे या ना रहे, ये देश रहेगा, हिंदू रहेगा और उसको जगाने वाले लोगों को रहना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा, वरना आने वाला समय हमें बोलेगा ये कैसे लोग थे, कैसे लोग थे। आज हमने लोगों के मन में वो हिम्मत बांध दी है और इतना हिम्मत बढ़ा दिया है कि कोई कुछ भी बोले सीधा साले का विरोध करो, सीधा। वो तुम्हारे राम को एक गाली दे, तुम उन सालों के ऊपर वालों को 10 गाली दो और मिल जाए तो उनको कब्र में डालने का काम करो। क्यों डरना? आप ये खुली चुनौती जो लोगों को देते हैं तो इससे तो समाज में एक हेट आ रहा है। इन चुतियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। सुनो मैं बात बता रहा हूँ आपको, चुनौती चीन से देश परेशान है, धरती परेशान है, क्या बात कर रहे हो आप? आपको अब चलो इंटेलेक्चुअल वे में बात करते हैं। आप बोलते हो ना कि आपकी भाषा बदली है, आपको पता है डेमोग्राफी चेंज कितना खतरनाक हो रहा है? नॉट इन इंडिया, इन एवरी पार्ट ऑफ यूरोप, जिस कंट्री का आप नाम ले लो, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इटली, कौन सा अमेरिका हो गया, जापान में भी पकड़ा रहे हैं जो शांति का देश था, ये बढ़ बढ़ के रेप मर्डर कर रहे हैं बच्चों का। ब्रिटेन के पार्लियामेंट में वहां पे डिस्कशन हुआ, चाइल्ड अब्यूज, चाइल्ड रेप, सबसे ज्यादा केसेस में आ रहे पाकिस्तानी मुल्लों का नाम आ रहा है और यहीं से आधे भारत से बांग्लादेश में जा रहे हैं। सऊदी वाले इन्हें कुत्ता तक बोलते हैं, बोलते कन्वर्टेड हैं, ये रियल वाले थोड़े ही हैं। हमारे वंशावली, हमारे पूर्वजों ने तलवार के नोक पे सलवार ना पहनी ना, लड़े, जिंदा है। आज तो वो दुखा थे कि आज हमारे लोग जातियों में बट के एक दूसरे को ऊंचा नीचा करके लड़ाई लड़ रहे हैं। आने वाला समय आपकी कोई जात नहीं पूछेगा। आप एक बात बताओ, पहलगाम में कई लोगों ने जात पूछा आपसे? सिर्फ नाम पूछा ना। आप चाहे किसी राजपूत हो, आप चाहे जाटव हो, वाल्मीकि हो, चाहे ब्राह्मण हो, उन्होंने क्या पूछा? रमेश, सुरेश, मोहन, राम, श्याम, ज्ञान, जो पूछा, जिसका नाम आ गया ठोक दिया। कलमा पूछे, कलमा नहीं है, मार दिया। तो आप इससे बाहर निकलो।
वो अलकायदा हमें टारगेट ले या कोई ले, मैं जितने लोग देख रहे हैं क्लियर मैसेज दे रहा हूं, मुझे वो वाला डॉक्टर समझने की गलती मत करना कि आए कॉलर पकड़ लिए और कलम चला रहा है और पैंट गीली करवा दोगे। एक गोली निकल गई ना तुम्हारी बंदूक से। मैं क्लियर थ्रेट दे रहा हूं, प्रशासन को हम लिखित में देंगे और बहुत सारे लोगों से हमारी बात हो चुकी है। अपना सुरक्षा काम तो ध्यान रखेंगे, और कभी ऐसा समय आ गया हमारे किसी भी भाई के ऊपर या हमारे ऊपर, तो मैं बता रहा हूं एक का जवाब 6 से देंगे। आना अच्छे से, तैयारी से आना, क्योंकि वो न्यूज उल्टा बनेगा, मैं बता रहा हूं। अच्छा। हमें कन्हैयालाल कमलेश तिवारी समझने की भूल ना करें कि हमारे गर्दन पे तलवार लाएंगे और हम छोड़ देंगे। आप अलकायदा को लपेट दोगे? अरे तो भीड़े तो ये चिरकुट सा जो दिख रहा था, एक थप्पड़ में ना मुद्दा फिरता पूरे गाजियाबाद और दिल्ली एनसीआर में, अगर हमारे हाथ चढ़ जाता था। एक बार बता तो दे, मैं आ रहा हूँ, अपनी भाषा में यूज कर रहा हूँ, मैं बता। आते हैं हथियार, वो तो आएंगे हथियार लेके, हमारी भी आंखें गिद्ध है, हर तरफ देखते रहते हैं। गिद्ध जैसे चिल देखता है ना, चिल ऊपर से अपने शिकार को, हम भी इन शिकारी, ये जो शिकारी है ना, इन शिकारियों का हम शिकार करना जानते हैं, और हमारी भी नजर तेज है। 1 मिनट के लिए भी इन्होंने चूक की और हम बच गए तो हेडलाइन अगले दिन न्यूज की कुछ और होगी, मैं बता रहा हूँ। जेल काट लेंगे इन सालों को मारकर, लेकिन अपनी जान पे बात नहीं आने देंगे, क्योंकि जब हम जिएंगे ही नहीं, ये कोर्ट कचहरी, संविधान, पुलिस प्रशासन, बीजेपी, कांग्रेस, अरे भैया हम जिंदा रहेंगे तभी तो कुछ कर पाएंगे। तुम हमारा अस्तित्व मिटाने की बात कर रहे हो, तुम हमें मारने की प्लानिंग कर रहे हो, और हमें क्या नपुंसक समझ रहे हो? अरे निकाल देना है भ्रम से, कम है लेकिन जितने हैं फौलाद हैं, इसीलिए तो हेडलाइन में बने रहते हैं। भैया मैं बता रहा हूँ आपको। आप भी थोड़ा संभल के बात कर लिया करो, हमारे सीधे सीधे आप भी तो कई बार ऐसी बहुत, आपकी भाषा जो है तो हिंसक हो जाती है कई बार। देखो भैया, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, राक्षसों से लड़ने के लिए आपको राक्षस बनना ही पड़ेगा। ज्ञानियों को ज्ञान अच्छा लगता है, आप मेरे से प्रोफेशनली बात करोगे, आप मेरे से इंटेलेक्चुअल में बात करोगे, तो मैं आपसे तमीज तहजीब में बात करूंगा। भैया कैसे हैं, ठीक है। जो बगल वाला गाली गलौज दे रहा है, जो मारने की धमकी दे रहा है, अरे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी जब देवी माँ की पूजा की ना, जो भगवान मंदिरों से आकर अपने मंदिर नहीं बचा पाए, तो क्या किया गया हमारे शूरवीरों ने? उन्होंने बोला, हे माँ मुझे अस्त्र शस्त्र दो ताकि मैं इन राक्षसों से लड़ पाए। भगवान का कोई अवतार नहीं होने वाला, हिंदुओं याद रख लेना, जितने सनातनी हो, अपने धर्म की रक्षा करने के लिए, अपनी माटी की रक्षा करने के लिए, अपनी बहन बेटियों की रक्षा करने के लिए तुम्हें खुद मां चंडी से जगदम्बा तलवार मांगना होगा, जैसे महाराज ने मांगा था, और अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी आपको, वरना कोई आपको बचाने नहीं आएगा। अब एक बात बताओ, मेरे को कोई घेर ले, अभी यही हम जहां इंटरव्यू ले रहे हैं, तो योगी जी, मोदी जी या पुलिस प्रशासन आएगा कि पहले मुझे निपटना होगा उन लोगों से। सक्षम होऊंगा तो बच जाऊंगा, सक्षम नहीं होऊंगा तो निपट जाऊंगा। फिर आप 1 मिनट का मौन व्रत रख लोगे, एक स्टोरी डाल दोगे कि बहुत अच्छा था डॉक्टर प्रकाश, मेरे को इंटरव्यू देता था, बहुत अच्छा नेक आदमी था। आज नहीं रहा, 4 दिन बाद देश भूल जाएगा। देश को भूलने ही नहीं देंगे हम। देश के साथ साथ इन जिहादियों के दिलों धड़कनों में हम बसे रहेंगे। देख रहे हो ना जितने हो तुम मैं बता रहा हूं, मैं ध्यान से याद रखो, जब तक जिंदा है तब तक तुम्हारे सपने में रोज आते रहेंगे, क्योंकि हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, हम सत्य के लिए और देश के लिए लड़ रहे हैं। क्योंकि हमें पता है हमारे पास एक ही देश बचा है, और वो है भारत। इसके बाद हमारे पास कोई 55, 56, 57 कंट्री नहीं है कि जहां जाकर हम बसेरा मान लेंगे। ये अगर देश हमारे हाथ से छूटा, जिसको तुम तोड़ने को और गजवाए हिंद का सपना देख रहे हो, तो हम मिट जाएंगे।